गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर है। और बेटा ये रिकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आपके एग्ज़ामिनेशन में एमसीक्यूज़ में टर्म वन एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखते हैं हम क्या है आज का हमारी रिकॉर्डिंग का टॉपिक। बेटा वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपने ये देखिए, ये रहा, ये फॉर्मेट आपने बनाया होगा, ये रहा फॉर्मेट। आज हम इस रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फॉर्मेट कैसे बनता है, इसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं और इसके बारे में कुछ बातें। देखिए बेटा, आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, वो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ये चीज़ें आपने सीखी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, बैलेंस शीट आपने बनाई। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ये बनाता है। बेटा पार्टनरशिप बिजनेस भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप बिजनेस एक और अकाउंट बनाता है जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है जिसका नाम? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन 11 में तो हमने ये तीनों बनाने सीखे। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पार्टनरशिप बिजनेस का हमारे सिलेबस में नहीं है। बैलेंस शीट हम बनाते हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सभी जगह। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पार्टनरशिप बिजनेस बनाता है, यही हमारा टॉपिक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाता है, आंसर इज़ नो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर हो गई बात? अब चलिए ध्यान से आगे देखते हैं हम क्या है। बेटा होता क्या है, जब एक पार्टनरशिप बिजनेस फर्म पार्टनरशिप बिजनेस करती है तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेती है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। फिर वो पीएनएल अकाउंट बनाती है जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। फिर पीएनएल अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बनता है जिसका नाम होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? पार्टनर से रिलेटेड। यानी कि इस अकाउंट में वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। यानी कि इस अकाउंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर से रिलेटेड नहीं होते। यानी कि इस अकाउंट में क्या जाता है? वो खर्चे जाते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, वो इनकम्स जाती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। हम ये कह सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक कदम आगे, जो यहाँ हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे सारी बातें। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ और उसे जान लेते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे सामने फॉर्मेट है। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, इससे एमसीक्यूज़ बनते हैं। पूछ सकते हैं कि 2 आइटम बताइए जो पीएनएल की डेबिट में जाती हैं, वो यहाँ आ जाएंगी। पीएनएल की क्रेडिट में क्या आता है, वो यहाँ आ जाएंगी। पहली बात, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम पता लगाएंगे वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा। याद रखिएगा क्या कहा मैंने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम पता लगाएंगे वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा। और हर वो अकाउंट जिसको बनाने का मकसद प्रॉफिट या लॉस जानना होता है, उसका नेचर नॉमिनल होता है। तो इस अकाउंट पे जो रूल लगेगा वो नॉमिनल का लगेगा। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब पीएनएल अकाउंट बन जाएगा तो उससे या तो निकलेगा नेट प्रॉफिट या बेटा आएगा नेट लॉस। या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस निकल कर आएगा। अब ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, इसकी जो डेबिट साइड है, यहाँ खर्चे और नुकसान आएंगे, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ क्या आएगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सारी इनकम सारे गेंस यहाँ आएंगे। तो अगर पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है तो नेट प्रॉफिट बेटा ये आ गया। आप लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट
नेट प्रॉफिट। ये अमाउंट बाहर लिखने से पहले अंदर लिखना और चेक करना क्या इन तीनों में से कोई आइटम गिवन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में तीनों गिवन हो सकता है 2 गिवन हो सकता है 1 गिवन हो। अगर आपको तीनों गिवन है, तीनों माइनस करना, 2 गिवन है, कोई से भी 2 गिवन है 2 माइनस करना, कोई सा भी 1 गिवन है 1 माइनस करना। और हो सकता है अगर ये तीनों ना गिवन हो तो फिर आप ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्ट क्या करना, आप बाहर वाले कॉलम में लिखना। तो ये तीनों क्या हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इन सब पर मैंने अलग अलग रिकॉर्डिंग कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट। रेंट पेड टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये हमारा पहला स्टेप है। ज़रूरी नहीं पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट हो, नेट लॉस भी हो सकता है। अगर नेट लॉस होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ज़्यादातर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही होता है, नेट लॉस होता नहीं है। बाय चांस अगर आ जाए तो नेट लॉस आप यहाँ ले सकते हैं। अब बेटा शुरू होगा वो खर्चे जो पार्टनर से रिलेटेड हैं और वो इनकम जो पार्टनर से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले मैं लूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ देखिए ये पार्टनरशिप फर्म है, ये रही। पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। इस फर्म को पैसा कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। ये ABC 3 पार्टनर्स हैं, इन तीनों ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया और ये पैसा कहलाया कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म ये कहेगा पार्टनर से, देखो जी सुनो, अगर तुम पैसा नहीं देते तो मैं किसी और से लेता, उससे पैसा लेता, वो मुझसे इंटरेस्ट लेता, तो मैं भी तुमसे जो पैसा ले रहा हूँ फ्री में नहीं, हम तुम्हें इस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक रेट डिसाइड हो जाता है 5%, 6%, 8%, और ये जो रेट होता है ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हमें देना है। तो बेटा जब ये पार्टनरशिप फर्म इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी, पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा या इनकम बनेगी। अकाउंट्स जो हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन होते हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म दे रही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, एक्सपेंस। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंस, इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ गया। क्लियर हो गई बात। तो आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरीके से कंप्यूट होता है आप वैसे निकालेंगे। ये तीनों पार्टनर्स हैं ABC। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट वर्ड आता है। ठीक है, वी हैव सेपरेट रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि एक्सपेंस है इस वजह से डेबिट में आया। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल लिखना, और कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो करंट वर्ड आ जाएगा। ओके, ये हमारा पॉइंट क्लियर। आई थिंक आप सभी का ये पॉइंट क्लियर हो गया। इफ़ समवन आस्क यू व्हाई यू हैव शोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द डेबिट साइड ऑफ P&L appropriation account, you will say it is an expense for partnership firm, therefore we will show it in debit side। इसी तरीके से बेटा सैलरीज, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनर्स को सैलरी देती है। जब पार्टनरशिप फर्म सैलरी देगी पार्टनर्स को तो सैलरी का देना एक्सपेंस है, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो ये डेबिट साइड है, मैंने सैलरीज को डेबिट कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस है। ए का जितना सैलरी होगा, बी का जितना होगा, सी का जितना होगा वो हम दे देंगे। बेटा ये सैलरी जो हम लेंगे ये एनुअल लेंगे। आपको कई बार क्वेश्चन में मंथली गिवन होता है, अगर मंथली गिवन है 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टरली गिवन है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वार्टर का मतलब 3 महीने की दे रखी है, ठीक है। अगर मंथली गिवन है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करना। वीकली गिवन है 52 वीक्स होते हैं एक साल में, 52 से मल्टीप्लाई करना। और अगर डेली की गिवन है तो 365 से करना। यूजुअली मंथली होता है। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इस वजह से डेबिट में आ गया। अगर 3 पार्टनर हैं, 2 को सैलरी मिली है तो सिर्फ 2 के नाम लिखना, जिन्हें मिली है उनको देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जिन पार्टनर्स को मिला है हम उन्हें देंगे। इसी तरीके से बेटा पार्टनर्स क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो पार्टनरशिप फर्म उन्हें कमीशन देती है।
कमीशन जब देगी तो ये कमीशन भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस बनेगा। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, इस वजह से कमीशन क्या हो गई, डेबिट हो गई। ये डेबिट में आपके आ गया कमीशन। अब बेटा होता क्या है, ये जो प्रॉफिट होता है, सॉरी अब इधर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, इसी तरीके से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेती है। देखिए ड्राइंग्स का मतलब होता है वो अमाउंट या वो सामान जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म का कैश या सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गए तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो होती हैं वो पार्टनरशिप फर्म की असेट्स होती हैं। पार्टनरशिप फर्म ये कहती है देखो जी पार्टनर, तुम बिज़नेस का कैश ले गए, फर्नीचर ले गए, एसी ले गए, मशीन ले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन ये जो सारा चीज़ें हैं ये ड्राइंग्स हैं, ये हमारी असेट्स हैं और हम तुमसे इस पर इंटरेस्ट लेंगे। तो जब पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट लेगी तो इंटरेस्ट का मिलना यहाँ पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। और नॉमिनल का रूल कहता है क्रेडिट कर दो सारी इनकम्स। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इस वजह से यहाँ आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वैसे ही कंप्यूट होगा जैसे हमने निकाला था। जो केस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कंप्यूट करोगे तो एक ये इनकम आ गई। अब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से थोड़ा सा हिस्सा रुका लो रिजर्व के तौर पर कि फ्यूचर में काम आएगा। तो मान लो अगर ये 1,00,000 रुपये है और इसमें से हमें 20,000 रुपये रुकाने हैं रिज़र्व के, तो एक तरीका तो ये होता है कि 1,00,000 रुपये में से यहीं रिज़र्व माइनस करके 80,000 दिखा दो। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि 1,00,000 को यहाँ दिखाओ और जो 20,000 का रिज़र्व है उसे डेबिट में यहाँ दिखा दो। तो याद रखना रिज़र्व जो है P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आता है। क्लियर हो गई बात। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था वो ये रहा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला तो मैंने इस प्रॉफिट में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास मिलकर प्रॉफिट हो गया। अब बेटा देखना, इस प्रॉफिट में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूँगा। देखिए मैंने पे करा तो ये कम हो गया, सैलरीज इसमें से पे करी तो कुछ कम हो गया, कमीशन पे करी तो कुछ कम हो गया, रिज़र्व इसमें से अलग कर लिया, अब मेरे पास ये बचा। अब ये जो बचा हुआ मेरे पास प्रॉफिट है बेटा, ये वो प्रॉफिट है जो एक्चुअल में पार्टनर्स में बांटा जाएगा, जो उनकी जेब में जाएगा। उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो आपका होता है ना, ये बेटा आपका कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाता है बेटा, ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है आपका। क्या कहलाता है बेटा, ये डिविजिबल प्रॉफिट, या इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या तो डिविजिबल प्रॉफिट कहो इसे, या आप क्या कहो,